नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सहारण। और आपको बता दें कि पिछले 2 दिन से हरियाणा सीमा में राजस्थान के दर्जन भर गांव के किसानों द्वारा धरना दिया गया है। धरने की अगर बात करें तो राजस्थान को जो पेयजल देने वाली नहर है नॉर फीडर, उसके किनारे हरियाणा सरकार द्वारा जो हिसार घग्गर ड्रेन में ओवरफ्लो जो बारिश का पानी आता है उसको उठा के डालने के लिए एक प्रोजेक्ट लगाया गया था। लेकिन किसानों का कहना है कि इसमें जो गंदा पानी बह रहा है वो पानी नहर में डाला जाएगा और पीने का पानी है वो दूषित हो जाएगा। इसी को लेकर किसान हैं वो सरकार शासन प्रशासन का विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर आज सैकड़ों की संख्या में किसान हैं वो नॉर फीडर पर दड़बा और नाथुसरी चौकटा गांव के बीच में नहर पर धरना दिए हुए हैं। तमाम किसान नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करते हैं कि उनकी क्या बातचीत हुई है, क्या पूरा मामला है, विस्तार से उनसे बातचीत करेंगे। मैं सोनडिल, पूर्व प्रधान नौर पंचायत समिति। हाँ जी डेल साहब, बताओ क्या मामला है। साथियों, ये जो आप ड्रेनेज देख रहे हैं ये गुड़गांव से लेके और ओटू तक इसको बना दिया गया। और जो लोग जानते हैं ये पुरानी कभी चातली नदी हुआ करती थी जिसका बहाव था हिसार से लेके भादरा दूमसागर तक। स्टेट अलग होने के बाद में हरियाणा सरकार ने ये मंशा बनाई कि इस पानी को ओटू तक लेके आए। आप देख रहे हो दक्षिण दिशा से उत्तर साइड पानी जा रहा है। ये ग्रेनेड्स नहीं भूभाग के इसके अंदर मेल खाते। जैसे जैसे पानी को इधर ये लेके आएंगे इसके अंदर पानी बढ़ेगा तो हमारा तो स्वास्थ्य खराब इससे होगा ही होगा। ये जो गांव है सरसा जिले के, सरसा जिला हरियाणा का सबसे नीचा जिला है और उल्टी दिशा में जब हम पानी लेके जाते हैं पानी आगे नहीं जाएगा, फैलेगा इन गाँव में सेम की समस्या बढ़ेगी। दूसरी बात, हरियाणा एक गुमराह करने का काम कर रहे हैं अधिकारी। वो कह रहे हैं हम इसको 60 क्यूसेक का ये सिस्टम हमने बनाया है और ये फ्लड वाटर के टाइम काम लेंगे। फ्लड वाटर के टाइम आप भी जानते हो इसके अंदर 2000 क्यूसेक पानी आएगा साहब, और 2000 क्यूसेक में से 60 क्यूसेक अगर निकाल के आप नहर में डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना इन गाँव में। ये मूर्ख बनाने की बात है। जो ये जहरीला पानी जो अब आ रहा है, ये ग्रेनेड्स बढ़ रहे हैं, इसके भूमि का लेवल नहीं होने के कारण ये पानी धीरे धीरे ये जो रोज पानी आ रहा है ये बढ़ रहा है, इसे सेम बढ़ रही है। इसको रोकने के लिए इन्होंने प्लान बनाया है कि हम इसको नहर में डाल दें। अब जीटी के नियमों के भी हिलना, गाइडलाइन क्या हिलना है। एनजीटी के जो नियम है 60 क्यूसेक पानी आप 30,000 क्यूसेक पानी में डाल सकते हो तो तब जाके वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं रहता। ये तो सारा 150 क्यूसेक का सिस्टम है, इसके अंदर ये डाल देंगे तो हमारे पीने योग्य तो रहेगा नहीं। हमारी 65,000 की आबादी जो 2011 की जनगणना के आधार पे, हमारे 14 गांव जो इसे पेयजल पीते, उसके अंदर ये डालना चाह रहे हैं। अगर इनकी मंशा सही होती तो ये बरवाड़ी के नीचे से लेके आए ना आगे। बरवाड़ी में इनके गांव जुड़े हैं पेयजल पे, इनको पता था कि इस बात पे ऑब्जेक्शन हो जाएगा। तो 29 अप्रैल से लेके गुपचुप तरीके से बंदी के टाइम में इन्होंने ये एस्टिमेट बनाया। अंतर्राज्यीय जो जल समझौता है उसके तहत ये हरियाणा राजस्थान की नहर है, समझौते में बाध्य है ये कि हमारे अधिकारी से, हमारी सरकार से इसकी कंसर्न लें। कोई कंसर्न नहीं ली, चुपचाप रातों रात बना दिया। जब हमारे चीफ साहब आए तो उन्होंने ये कह दिया साहब 30 फुट तक की जगह आपकी है, 30 फुट से आगे हम इसको बना रहे हैं, हम नहीं मना कर सकते। अब जब कल हम आए इनके एससी बिश्नोई के इंश्योर करने के बाद कि हमने काम बंद कर दिया और हम आपके एरिया में काम नहीं कर रहे, हमारे चीफ ने हमारे एससी के साथ हमारा प्रतिनिधि जो हमारे जल संघ के अध्यक्ष चुने हुए होते हैं उनके साथ हमें भेजा देखने के लिए। जब हम आए तो ये आगे का निर्माण आप उधर देख लो, ये निर्माण हमारी सीमा में ये कर रहे थे। लेबर हमें गाड़ियां देखते यहाँ से बगली इधर चले गए। उसके बाद जब हमने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो हरियाणा के अधिकारियों ने स्विच ऑफ कर लिए। कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं, कोई बात करने के लिए नहीं तैयार नहीं। तो मजबूरी में जब ये धक्काजोरी हो रही थी, एक अतिक्रमी जिस तरीके से प्लाट का कब्जा करता है, खेत का कब्जा करता है, उस तरीके से आपके हरियाणा सरकार के कर्मचारी लगे हुए थे कब्जा करने, तब हमें यहाँ धरने पे बैठना। अभी काम बंद है। हाँ, कल से जब हम बैठे हैं यहाँ कोई नहीं आया, न कोई ठेकेदार आया, न कोई मजदूर आया, न कोई अधिकारी से बातचीत कोई भी आज सुबह आपके अधिकारियों का मैसेज आया कि साहब टेबल टॉक करेंगे। हमारे एससी, हमारे एक्शन, हमारे 2 एएन, हमारे 3 जेएन, पूरा डिवीजन कल से यहीं था किसानों के साथ, रात भर भी यहीं था। सुबह उन्होंने उनको बुलाया है 11 बजे कि साहब टेबल टॉक करके आदेश तो ऑफिस से निकलने, वहां तो कोई कंप्यूटर है नहीं। तो हमारा प्रतिनिधिमंडल जिसमें हमारे 4 अध्यक्ष, हमारा एससी, हमारे एक्शन, हमारे 2 एएन गए हुए हैं। 1 दौर की वार्ता उनकी विफल रही है।
उनका ये कहना सुनने में आया कि हम आपकी नहर में नहीं डालेंगे, ऊपर से कंस्ट्रक्शन करके और हम बरवाड़ी में डाल लें। ये बात भी गलत है। बरवाड़ी में भी हमारा 106 हिस्सा है साहब, 106 क्यूसेक पानी हमारा है। वो जाके CP4 मल्लिका के पास में क्लब होता है, फिर वो जहर जाना है। और अगर हरियाणा के गांवों को वो जहर देंगे तो यहाँ क्या इंसान भी निवास नहीं करते? मैं आपके माध्यम से यहाँ की जनता को भी आगाह करना चाहता हूँ भाई, ये लड़ाई अकेले हमारे की नहीं है, ये इन गांवों के पूरे गांवों की लड़ाई है। अगर आप ये नहीं चाहते इस ड्रेनेज को जहाँ ये उल्टे भाव में लेके जा रहे हैं, इसको अगर नहीं रोका तो 10 साल बाद यहाँ भी कुछ बचेगा नहीं। सीधा सीधा आपका यही है कि ये पानी आप डालने नहीं देंगे? ये हम नहर में नहीं डालने देंगे। हमारे चीफ इंजीनियर ने स्पष्ट लिखा है इनको कि अगर आपके फ्लड भाव का पानी ज्यादा है, आप हमें जहां आपका लेवल नीचा है उस पॉइंट पे राजस्थान बॉर्डर पे हमें पानी दे दो। लिखिए चिट्ठी 2.5 महीने पहले, वो आप 5,000 दे दो, 2,000 दे दो, 700 दे दो, 1,000 दे दो, जितना क्यूसेक आप दे दो, हम उसको हमारी कच्ची ड्रेनेज बनाते हमारे बिरानी क्षेत्र तक लेके जाएंगे। पर ये नहीं मान रहे, ये इनकी मंशा समझ में नहीं आ रही कि हम इस कच्चे पॉइंट पे इसको 700 क्यूसेक लेने के लिए तैयार है, तो यहाँ के अधिकारी क्यों जिद कर रहे हैं कि 60 क्यूसेक हम इसमें डालें? हमारा उनसे लिखित में लेने का हम यहाँ प्रोग्राम बना के बैठे हैं कि वो हमें लिखित में दे। जब तक दोनों सरकार के उच्च अधिकारियों के बीच इस बात को लेकर समझौता वार्ता न हो जाए, एक कॉमन रास्ता न निकले, तब तक इस निर्माण कार्य को अतिक्रमी के रूप में न करें। और इस धरना चलता रहेगा? हाँ, हमारा धरना चालू है। ठीक है जी। मैं रमेश बेंगवाल, पंचायत समिति डायरेक्टर छाना से। जो हमारी नहर फीडर में ये गंदा पानी डाला जा रहा है, हम इसको 1% नहीं डालने देंगे। और ये प्रशासन इधर उधर घूम रहा है, हमारे संगठन गए हुए उसकी वार्ता में सुनवाई नहीं कर रही है, उसको मैं 2 टुकड़े में कहना चाहता हूँ। ये हमारी राजस्थान सरकार की जगह है, हमारे पैसे दिए हुए हैं, या तो इसको तुरंत बंद कर दे, ये उखाड़ ले यहाँ से। अगर ये नहीं उखाड़ते हैं तो हम एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन करेंगे और इसको खुद उखाड़ कर इसको फेंकेंगे। मैं कहना चाहता हूँ अधिकारियों से, इसको हल्के में मत ले। आप उखाड़ते हो तो उखाड़ देंगे, 3 दिन के बाद में हम 10 भी लगा खुद पाड़ेंगे, हमारी जगह या हम नहीं लगने देंगे। धन्यवाद। ये जो किसान आगू लोग हैं जो इस मामले को विस्तार से बता रहे थे कि भाई इस पानी से क्या नुकसान होने वाला है, अकेले राजस्थान को नहीं, अकेले हरियाणा के भी गांव इसमें प्रभावित होंगे। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि एक तरफ जहां पंचायतें हुई, किसानों ने आंदोलन करे और उसके बाद ये कहा गया कि इसके स्थायी समाधान के लिए किसान निरंतर लड़ रहे हैं। हो सकता है कि उनका ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का प्रोजेक्ट बनाया गया हो कि पूरा पानी अगर वहां तक नहीं पहुंच रहा है तो उसको रास्ते में डाइवर्ट किया जाए। तो विभाग जाने, सरकारें जाने, लेकिन कहीं न कहीं मौके का ये लग रहा है कि जो किसान ठान के आए हैं उस पर बातचीत का दौर चल रहा है। भविष्य में क्या कुछ होता है, तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहें बेधड़क हरियाणा न्यूज। मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारन, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।